Hello. Okay. Thank you, sir. Yes, good morning, students. Continuing with the same chapter, arithmetic progression. First, I will take the last question of your 5.3 exercise, and then I will take some extra questions of this chapter related to this chapter. The last question of this exercise is, first I read the statement again. And in a potato race, a bucket is placed at the starting point. A bucket is placed at the starting point, and there are, which is 5 meters from the first potato. Total 10 potatoes are kept here. और इक्वल डिस्टेंस है सब में, ठीक है, सब में इक्वल डिस्टेंस शोन है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 एंड 10 इक्वल डिस्टेंस शो करना आप, ठीक है. और पहले डिस्टेंस का जो, पहले पोटैटो का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर, और जो बाकी पोटैटोज दे रखे हैं टोटल वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है. 3 मीटर के डिस्टेंस पर टोटल 10 potatoes are here. Only the distance between the first potato is 5 meter. Okay. Total number of potatoes जो हैं वो 10 रखे हुए हैं. और competitor starts from here. एक competitor यहाँ से start करता है, यहाँ से, और उसने फर्स्ट पोटैटो को पहले पिक किया और फिर उसे बकेट में दोबारा से डाला, और उसे आने और जाने में पहले जाना, पहले गो एंड देन कम बैक. टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो. Competitor to pick the first potato एक कॉम्पिटिटर को फर्स्ट पोटैटो पिक करने में कितना से स्टार्ट किया? 5 मीटर पहले पोटैटो को पिक करने में लगे, और फिर वापस 5 मीटर वापस आने में लगे, और उसे बकेट में डालने में उसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा. नाउ इन द सेकंड केस में 5 पहले यहां से यहां तक तो आना ही पड़ेगा 5 मीटर तक. देन टू पिक द सेकंड पोटैटो, ये जो सेकंड पोटैटो है इसे पिक करने के लिए 5 + 3 पहले टोटल 8 मीटर कवर करना पड़ेगा, और फिर वापस जाने के लिए दोबारा से अगेन 8 मीटर शी हैज टू कवर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय competitor in second round to take the second potato. सेकेंड पोटैटो को पिक करने में टोटल कितना डिस्टेंस? 5 + 3 पहले तो पोटैटो पिक करने के लिए आना पड़ा और अगेन वापस जाने के लिए, सो 8 × 2 टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 16 मीटर. देन सेम इन द थर्ड राउंड, सेम इन द थर्ड पोटैटो को पिक करने के लिए कितना कवर करना पड़ा? 5 + 3 + 3 5 + 3 8 8 + 3 11. टोटल यहां से लेकर यहां तक थर्ड पोटैटो को पिक करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 5 + 3 × 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको 3 जो है वो 2 टाइम्स दे रखा है, ठीक है ना. और ये आने और जाने में तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 + 6 × 2 टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 22 मीटर. ओके. वैसे अगर आप देखते हो एक तरफ जाने में पहले फर्स्ट पोटैटो में कितना डिस्टेंस लगा? 5, फिर सेकंड पोटैटो को पिक करने में 8, फिर थर्ड पोटैटो को पिक करने में 5 + 3 8 + 3 11.
एंड अगेन ऐसे ही फोर्थ पोटैटो को पिक करने में 5 + 3 + 3, 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डिस्टेंस आ रहा है क्या आपको चेक करना है कि क्या वो एपी फॉर्म कर रहा है, 10 16 22, it is forming an AP because your first term is 10 and the common difference here is 16 minus 10, that is equal to 6. Or we have to find how much total distance covered by the competitor to pick the total 10 potatoes. Total number of potatoes जो given थे क्वेश्चन में वो 10 potatoes थे, तो total how much distance covered by the competitor. तो हमारे पास n is given in the question 10 here. So we have to find the total distance. So how you will write the total distance? टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक द 10 पोटैटोज, टू पिक द 10 पोटैटोज, 10 पोटैटोज को पिक करने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है. तो देन S10 इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of the sum of the, अगर आपको sum of n term find करनी है तो how you will put the values, your n is given here 10 and first term is given also 10 and also you will put here n equal to 10 and the common difference is given here 6. So आपको सारी वैल्यूज पुट करके you have to find the total distance. How you will find the total distance? S10 equal to 10/2 or first term is given in the question 10 here and plus 10 minus 1 and common difference is given in the question 6. So when you solve this 2 5 जा 10 और यहाँ पर 20 plus 10 में से 1 गया 9 into 6 that is equal to 5 ब्रैकेट में 20 plus 54 that is equal to 5 into 74. When you multiply 74 into 5 you will get here 370 meter. So total distance covered by the competitor, total 370 meter distance जो है that is covered by the competitor to pick the 10 potatoes. I hope this question, आपका ये question clear हो गया होगा. Now I am taking some extra questions. That is very important question and you will note down these questions in your notebook. Note down these questions. The first question, write down these questions. The first question is for what value of k, for what value of k, for what value of k will k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 and 2k plus 7 are the consecutive terms, are the consecutive terms of an AP. ये बहुत ही ज्यादा important question है. Please note down this question. You see the last page of your summary of your NCERT book. There, the one thing is given.
व्हेन द ए बी सी आर ए पी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, व्हेन ए बी सी आर इन ए पी, then how you will find the value of C। तो आप C की वैल्यू जो है आप समरी में देखो, how you will find the value of B। तो B जो है वो किसके इक्वल है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आता है। तो how you will find the value of B here, B की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, when A B C are in AP। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है this is your first term, A is the first term, and when you find the common difference here, तो कॉमन डिफरेंस अगर ये AP में है ABC और ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस A2 में से दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, and this is your third term। So the common difference every time is same here when the terms are in AP। So you will find the common difference here। तो फर्स्ट टाइम जब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, A2 में से A1 चला गया, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, B माइनस A आएगा। एंड अगर सेकेंड टाइम अगर आपने फिर से कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, तो A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, C माइनस B आएगा। तो अगर हमारा ये ABC आर इन AP है, तो इसका मतलब आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। और अगर आपको B की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B हियर, माइनस B को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस B आ जाएगा, माइनस A को ट्रांसफर करोगे तो प्लस A आ जाएगा। सो 2B इक्वल टू C प्लस A। तो B की वैल्यू क्या आ गई, C प्लस A अपॉन में 2। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि किस तरह से आप B की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हो, किस तरह से फाइंड करते हो when the 3 terms are in AP। अगर आपको कभी गिवन होगा तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा that is the same every time। So when you compare this common difference, B minus A is equal to C minus B। Now you can find the value of B here। माइनस B को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, इट इज इक्वल टू 2B इक्वल टू C प्लस A, एंड द वैल्यू ऑफ B इज C प्लस A अपॉन में 2। और ये क्वेश्चन भी हम इसी तरह से सॉल्व करोगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, K प्लस 9, 2K माइनस 1 और 2K प्लस 1, दैट इज फॉर्मिंग एन AP। ये हमें AP दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। K प्लस 9, 2K माइनस 1 और 2K प्लस 7 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है क्वेश्चन में, नोट कर लो एक बार फिर से। क्वेश्चन में दे रखा है K प्लस 9, 2K माइनस 1 और 2K प्लस 7 आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये लगातार ये टर्म्स दे रखी है, तो इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा कॉमन डिफरेंस। तो हाउ यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस हियर एंड देन how you will find the value of K in this question। It means this is your first term and this is your second term and this is your third term। So how you will find the common difference here, when you subtract A2 minus A1, it is equal to A3 minus A2। common difference क्या होगा, every time it is same। So A2 is given here 2K minus 1 and A1 is given here K plus 9 और K plus 9 से पहले यहाँ पर माइनस का साइन भी लिख दिया, ओके। ए थर्ड टर्म आपकी क्या है, 2K plus 7 और सेकेंड टर्म क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 2K minus 1। नाउ माइनस को आप ट्रांसपोज कर दो ब्रैकेट में, 2K माइनस 1, माइनस को जब ट्रांसपोज करोगे तो माइनस के माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 2K प्लस 1 आ जाएगा। नाउ 2K
cancel with the minus 2k, and you subtract 2k from 2k, it is equal to k. -1 -9 -10 और 7 + 1 क्या होता है 8. तो how you will find the value of k? That is equal to the k value of k is equal to 18. Note down this question in your notebook. Some more questions. This question. नोट करो इस क्वेश्चन को. Then I will take one more question like this question. ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आते हैं और वेरी शॉर्ट में. You will please note down. Now note down the second question. Second question, for what value of p? For what value of p? For what value of p are 2p + 1 और then दे रखा है आपको 13 एंड नेक्स्ट दे रखा है आपको 5p - 3. 5p - 3, 3 consecutive terms of an AP. 3 consecutive terms of an AP. अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं 2p + 1 और फिर नेक्स्ट दे रखा है 13 और नेक्स्ट दे रखा है 5p - 3, अगर ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, तीनों लगातार टर्म्स हैं, पहली है 2p + 1 और सेकंड है आपकी 13 और थर्ड है आपकी 5p - 3, तो ये अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं, इट मींस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म. एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट a2 - a1, a2 - a1, द कॉमन डिफरेंस जो आएगा और जो a3 - a2 का कॉमन डिफरेंस आएगा, इसका मतलब है कि अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो देन द कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम इज सेम. तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका? सेम होगा. तो हमारा a2 कितना दे रखा है? 13 इज गिवन हियर, और a1 कितना दे रखा है? 2p + 1 इज गिवन, और थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 5p - 3 और सेकंड टर्म कितना दे रखा है? 13. ठीक है. नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p? व्हेन माइनस ट्रांसपोज इन द ब्रैकेट, द साइन आर चेंज. 5p - 16, सो 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपका क्या आ जाएगा? 12 - 2p = 5p - 16. यहाँ तक क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? नाउ 2p को इधर ट्रांसपोज कर दो 5p, ये -2p है तो इधर आके आपका क्या हो जाएगा? +2p. और -16 को इधर ट्रांसपोज करोगे, इट बिकम +16. So 12 + 16, it is equal to 28 and 28 = 7p. How you will find the value of p? 28/7. So the value of p is equal to 4. तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कि when the 3 terms form an AP, then how you will find the value of, if any missing value is given in the question, then how you will find the value of the missing
note down the next question, that is when you have to find the negative term. अगर आपको first negative term find करनी है, तो how you will find the negative term? Note down this question also. Find the which term of an AP, note down which term of an AP. Your AP is given 121, 117, 113 is the first negative term. अगर आपको इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, तो हाउ यू विल फाइंड? कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी टर्म एपी की नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी? क्योंकि क्वेश्चन को देखने से ही आप देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 121, 117, 113। तो ऐसे जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो कोई तो टर्म आपकी नेगेटिव में जाएगी ना, तो वो कौन सी फर्स्ट टर्म होगी वो आपको फाइंड करनी है। विच टर्म ऑफ एन एपी is the first negative term? How you will find now? Now your AP is given 121, 117, 113. In this question which you have given, your first term is given in the question and the common difference is given in the question, that is equal to -4. And I already told you कि common difference आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ कौन सी टर्म एपी की जीरो है? तो फर्स्ट एएनएफ टर्म, फर्स्ट एएनएफ टर्म जो है वो आपका, अगर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको फाइंड करनी है, इसका मतलब एएनएफ टर्म जो है वो आपका लेस देन जीरो होगा। तो किस तरह से आप फाइंड करोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो ए टर्म जो है अगर लेस देन जीरो है तो एन ए टर्म बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका मतलब हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, तो ये हम इस तरह से फाइंड करेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 121, और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखा, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? -4। तो हाउ यू विल फाइंड 121? ये n को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4n + 4, 121 + 4 दैट इज इक्वल टू 125, -4n लेस देन 0। तो इसका मतलब आपका ये क्या हो गया कि -4n जो है, अगर मैं 121 को अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो ये आपका -4n अगर मैं लेस देन 0 के इधर लेकर जाती हूँ तो ये हमारा ये साइन क्या हो गया? इधर पॉजिटिव हो गया। अगर 125 लेस देन है 4n से, इसका मतलब 4n जो है वो ग्रेटर हो जाएगा आपका 125 से। ये ग्रेटर हो गया ना आपका, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 125/4, 4 3 = 12, 4 1 = 4, आगे आपका 1 बच गया। तो ये आपको होल नंबर में बताना है, 31:1/4। अगर आप इसको डेसिमल में भी लिखते हो तो 31.25 आ रहा है ना। तो अब आप इसको 32nd टर्म भी लिख सकते हो। तो n जो है वो आपका क्या होगा? 32nd टर्म पर जो है वो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव वैल्यू जो है 32nd टर्म पर आपकी फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या होगी? आपकी स्टार्ट होगी। तो 32nd टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, now note down the next question, the sum of the third and the 7th term। एक क्वेश्चन और लेते हैं,
ये क्वेश्चन नोट करो। देखो अगर इस तरह से आ जाए अगर आपका क्वेश्चन, if 1 plus 3 plus 5, note down this question, plus up to nth term, up to nth term इसका सम दे रखा है, और अपॉन में दे रखा है 2 plus 5 plus 8 plus up to 8 term, ये अप टू n टर्म दे रखा है और ये दे रखा है अप टू 8 टर्म, एंड इट इज इक्वल टू 9 दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप पहले क्वेश्चन को समझो कि आपका न्यूमरेटर में क्या दे रखा है और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है। डिनोमिनेटर में तो कह रखा है कि 1 3 5 जो है आपको n टर्म तक ऐड करना है, और नीचे डिनोमिनेटर में कह रखा है कि 2 plus 5 plus 8 ये आपको 8 टर्म तक ऐड करना है, और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं 9 के बराबर। तो आपको n की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन? इन द अपर पार्ट डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 3 में से 1 चला गया, वो आपका 2 दे रखा है, और आपको सम निकालना है nth टर्म तक। ओके, जो न्यूमरेटर में, पहले क्वेश्चन को समझ लो फिर हम करते हैं। और डिनोमिनेटर में a दे रखा है 2, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 5 में से 2 चला गया 3, और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है इसमें n दे रखा है 8। ओके, इसमें n गिवन है और आपको साथ में टर्म आपको फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है। हाउ यू फाइंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली? फिर न्यूमरेटर, यस स्टूडेंट, पहले आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, देन यू हैव टू सॉल्व द डिनोमिनेटर। First, in the numerator part, you have to find the sum of the nth term, that is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. तो आपके पास n दे नहीं रखा है, और फर्स्ट टर्म पहले न्यूमरेटर में दे रखी है 1, और n is not given here, और कॉमन डिफरेंस इज 2 here. So n by 2, 2 plus 2n minus 2, ये 2 से 2 कैंसल हो गया, तो n by 2 into 2n, 2 से 2 कैंसल हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n स्क्वायर। ओके, तो हम न्यूमरेटर की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, n स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और ये वाला क्लीन कर देती हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन को यहाँ पर समझा सकूं आपको पूरा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में a दे रखा है आपका 2, और n दे रखा है 8, s8 फाइंड करना है क्योंकि हमें, और n इज गिवन हियर 8 और d इज गिवन हियर 3। तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 2 जा 4, 8 में से 1 चला गया, 7 3 जा 21, सो 4 into 25 दैट इज इक्वल टू 100। तो S8 की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 100 आ गई है, और ये इक्वल किसके है, 9 के इक्वल है। सो n स्क्वायर इक्वल टू 900 आ गया, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो प्लस माइनस 30 आ जाएगा, और n कभी भी आप नेगेटिव में तो ले नहीं सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 30 हियर। ओके, नाउ दिस सॉल्यूशन इज आल्सो ओवर, एंड now if you have any doubt regarding this question, otherwise I will ask some question from you people.